राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास प्रीपोजिशन की होने वाली है, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी कंपटीशन के लोग बैठे हुए हैं एग्जाम देने के लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ही इज अफ्रेड डैश स्नैक्स। ही इज अफ्रेड डैश स्नैक्स। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए, ही इज अफ्रेड डैश स्नैक। अफ्रेड क्या है? आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव जब भी हो तो आप ये अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जब भी होता है तो ये इसमें प्रीपोजिशन फिक्स्ड आउट लगता है। क्या होता है? इसमें प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है। तो इसमें क्या, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? अफ्रेड के हमेशा, अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगेगा? आपका ऑफ लगेगा। क्या लगेगा? ऑफ। ठीक है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह सांप से डरता है, वह सांपों से डरता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। मतलब इसका है कि जब भी, मतलब कि क्या है? द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, मतलब बिल्ली जो है बिस्तर के नीचे है। क्या है? टेबल के नीचे है। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, मतलब बिल्ली क्या है? टेबल के नीचे है। तो इसमें क्या लगेगा? नीचे का होता है आपका, यहाँ देखिए अंडर। अंडर आपका इसलिए लगेगा क्योंकि जब भी कोई चीज़ नीचे की बात आए तो वहाँ क्या लगाते हैं हम लोग? अंडर लगाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली बिलो करता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल मीट यू मंडे। आई विल मीट यू मंडे। तो यहाँ इसके बारे में क्या कर रहा है? वह मंडे को, मतलब मैं मंडे को मिलूंगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले टाइम के लिए हम लोग ये समझें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा इसमें। टाइम के लिए हम लोग जब भी लगाते हैं, यदि अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे डेट्स और टाइम, डेट्स और डेज के लिए हम लोग लगाते हैं ऑन लगाते हैं। यदि एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम रहता कि मैं 5 बजे मिलने आऊँगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? डेट्स एंड डेज। तो डेट्स एंड डेट्स के लिए हम लोग क्या लाएंगे? ऑन लाएंगे। और यदि यहाँ पे मंथ रहता तो मंथ्स के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। ठीक है। इन का यूज करते हैं मंथ के लिए। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? डेट्स एंड डेज के लिए क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आप क्लियर है इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2010। तो अब यहाँ देखिए, वह 2010 से यहाँ रह रहा है। ठीक है। वह 2010 से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2010। तो आपका इसमें राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? आप ये समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या, वह रह रहा है 2010 से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है। सिंस का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। यदि यहाँ पे ये रहता है वो 2010 से 2025 तक रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका फॉर का यूज होगा। ड्यूरेशन की बात आ जाएगा तो आपका फॉर होगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 2010 से 2015 तक रहता तब यहाँ पे आपका फॉर का यूज होता। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन गोज डैश मुंबई। तो यहाँ देखिए, ट्रेन बता रहा है, मतलब डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि ट्रेन कहाँ जा रहा है। तो आपको डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। तो ये डायरेक्शन हुआ, ट्रेन कहाँ जा रही है? मुंबई जा रही है। तो यहाँ देखिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है। जब भी आपका डायरेक्शन वाली बात है तो यहाँ टू यूज करेंगे, क्योंकि गो के साथ डेस्टिनेशन बताने के लिए हम लोग टू ही लगाते हैं। और डायरेक्शन आपका बात है, यहाँ डायरेक्शन की बात आ रही है तो यहाँ टू का यूज होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी सैट डैश द चेयर। सी सैट डैश द चेयर, मतलब चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है। चेयर पर बैठा हुआ है। तो जब भी ऐसा है, जब चेयर पर बैठा हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिट ऑन द, सॉरी, मतलब यहाँ पे सी सेट ऑन द चेयर। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन द चेयर। यदि चेयर की किसी और टाइप का रहता, कुछ अलग टाइप का चेयर के बारे में बताना होता, तब हम लोग यहाँ लगाते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे चेयर पर बैठा हुआ है तो क्या लाएंगे? ऑन लाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द पेन इज डैश द बॉक्स। मतलब क्या है? पेन बॉक्स के क्लोज में है। ठीक है। बॉक्स में है। तो जब भी कोई क्लोज वाली बात है, इनक्लोज हो कोई भी चीज़, तो हम लोग क्या लाएंगे? इन लाएंगे। इससे पहले हम बताए थे आपको, द पेन इज डैश द बॉक्स। तो जब भी कोई इनक्लोज चीज़ में हो या किसी पर्सनल चीज़ में रखा हुआ और उनके साथ जुड़ा हुआ, तो हम लोग क्या लाएंगे? इन लाएंगे। ठीक है। जैसे इन द बॉक्स, द पेन इज इन द बॉक्स, इन द चेयर, इन द बैग, इन द रूम, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन ए हो जाएगा। द पेन इज डैश द बॉक्स, मतलब पेन जो है बॉक्स में है, तो आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही जम्प्ड डैश द वॉल, ही जम्प्ड डैश द वॉल, मतलब मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, मूवमेंट, तो अंदर की तरफ हो रही है। द जम्प डैश द वॉल मतलब कुएं के अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे, इनटू लाएंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ देख लिए इसमें आपका जो है पोजीशन जो है अंदर की ओर जा रहा है, तो हम लोग क्या लाएंगे, क्योंकि कुएं में कूद रही है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अंदर में कुएं के अंदर में कूद रही है, तो यहाँ समझ जाइए कि आप क्या हो जाएगा, इनटू यूज होगा। टू क्योंकि किसका यूज होता है, डायरेक्शन बताने के लिए, इनका यूज होता है आपका है जो किसी क्लोज की चीज़ में हो, इसके लिए हम लोग, लेकिन इनटू जो है आपका किसी किसी भी आपका जो है जैसे कि मान लीजिए कुआं हो या नदी हो, उसके अंदर कूद रहे हैं, तो हम लोग क्या लाएंगे, इनटू लाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द दे डिवाइड द मनी डैश दैम, मतलब मनी को जो है तीनों के बीच में डिवाइड किया गया। यहाँ देखिए, जब दो लोग हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। यदि तीन हो, जैसे दे डिवाइड द मनी डैश दैम, मतलब तीनों लोगों के बीच में, ठीक है, तीनों के बीच बांटा गया है, ठीक है, मनी पैसे को, तो तीनों के बीच बांटा गया, तो जब भी तीन हो या फिर तीन से ज़्यादा हो, हम लोग क्या लाएंगे, अमोंग लगाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में सिर्फ ए में ये आपका गलत होगा, क्यों, क्योंकि दो ही लोग इसमें यूज होता है। जब दो लोग में बांटा गया हो तो बिटवीन लगाते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा है, तीन है या फिर तीन से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लाएंगे, अमोंग लाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ही डाइड डैश कैंसर, मतलब वो कैंसर से मरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन क्या है, डिजीज है, रीजन क्या है, डिजीज है। तो कैजुअल है, आपको कैजुअल आपका क्या लगेगा, केसेस क्या है, डेथ के बारे में, तो क्या लगेगा आपका, ऑफ लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर का शिकार था या कैंसर से मरा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे बॉय वॉज पनिश्ड डैश लाइंग, मतलब यहाँ पे क्या है, रीजन बता रहा है, मतलब झूठ बोलने के लिए सजा दी गई। दे बॉय वॉज पनिश्ड डैश लाइंग, मतलब झूठ बोलने के लिए सजा दी गई, तो कोई रीजन है, मतलब झूठ बोला तब उसे सजा दी गई, तो रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर का, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पनिश्ड फॉर लाइंग, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज गुड डैश डैश मैथमेटिक्स, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, किसी भी, अब एक बात आप लोगों को समझा दें, किसी भी स्किल, गेम या सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम लोग गुड के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, या किसी गेम में अच्छा है, या किसी आप स्किल में अच्छा है, तो क्या लाएंगे, एट लाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी वॉज मैरिड डैश और डॉक्टर, अब यहाँ जो मैरिड शब्द है, ये किसी डॉक्टर के साथ मतलब शादी हुई है, ठीक है, शादी हुई थी, यहाँ किसी डॉक्टर की बात हो रही है, तो कोई पर्सन होगा, तो पर्सन के लिए हम लोग टू का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, टू का। और यदि यहाँ कोई किड्स हो या बच्चा हो, उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा विथ लगाएंगे। अगर कोई बच्चा हो तो सी वॉज मैरिड डैश, और कोई बॉय या फिर चिल्ड्रेन, तो ऐसे होता, तो यहाँ पे हम लोग विथ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डॉक्टर क्या है, पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो टू का यूज करेंगे। सी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, वह डॉक्टर से शादी हुई उनकी, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये देखिए, द ब्रिज इज डैश द रिवर, द ब्रिज इज डैश द रिवर, तो यहाँ देखिए ब्रिज क्या है, नदी के नदी के ऊपर ब्रिज है, ठीक है। जब किसी भी चीज़ के, मतलब ये समझिए सबसे पहले, जब भी कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो या कवरिंग पोजीशन में हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे ओवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओवर। अगर नदी के अंदर होता तो इन लगा देते, लेकिन नदी के ऊपर है ब्रिज, तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ओवर हो जाएगा। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज लुकिंग डैश हिज कीज, ही इज लुकिंग डैश हिज कीज, मतलब वो चाबियां ढूंढ रही है। तो यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ समझना होगा, जब भी हम लोग यहाँ ढूंढने की बात आए, यदि ढूंढने की बात आए तो लुक फॉर लगाते हैं, लुक के साथ क्या, लुकिंग के साथ क्या लगेगा, या लुक के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। यदि कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तो देखने के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, एट लगाते हैं, समझिए इस बात को, देखने के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं।
यदि कोई ढूंढ रहा है या कोई सर्च कर रहा है तो हम लोग क्या लाएंगे, फॉर लाएंगे। और यदि कोई देखभाल कर रहा है, ठीक है, देखभाल मतलब क्या होता है, देखभाल किसी चीज़ की देखभाल करना, किसी की निगरानी में रखना, तो उसको हम लोग क्या उसमें क्या लाएंगे, लुक के साथ आफ्टर लगाते हैं। तो वो यहाँ पे क्या है, ही इज लुकिंग डैश हिज कीज, वह चाबियाँ ढूंढ रहा है, तो क्या इसमें यूज होगा, ही इज लुकिंग फॉर हिज कीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आई प्रीफर टी। अब यहाँ पसंद या नापसंद की बात हो रही है। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद कर रहे हैं। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं है कि टी और यहाँ पे पसंद है टी, चाय को पसंद है या कॉफ़ी, ऐसा नहीं है। यहाँ पसंद है कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है, तो यहाँ पे आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको जिसको समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थीप एंटर्ड द इन डैश द रूम। तो इसमें कौन सा क्या यूज होगा, इसमें द थीप एंटर्ड इन द रूम या फिर इनटू द रूम, इनसाइड विद इन तो ये तो होगा ही नहीं, बताइए इनमें से कौन सा होगा। देखिए आपको बताते हैं, इंटर जो है, जब भी एंटर की बात आया है तो यहाँ क्या है, चोर क्या है, मोशन कर रहा है अंदर में, ठीक है, मतलब जा रहा है, दाखिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर जो है ऑलरेडी मीन्स गो इन होता है, ठीक है, लेकिन आइडियोमेटिक यूज में इनटू कॉमन आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंटर द थीप एंटर डैश द रूम, तो यहाँ पे आपका आइडियोमेटिक है तो इनटू आपका कॉमन हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इनटू आपका लग जाएगा, द थीप एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द पिक्चर इज हैंगिंग, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, तो मतलब कि पिक्चर जो है कहाँ लटकी हुई है, दीवार पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब भी ऐसा दीवार पर की बात है, किसी फ्लैट सरफेस पर टच कर रहा हो, तो हम लोग क्या लाएंगे, हम लोग ऑन लगाते हैं। ये बात तो सबको पहले ही बताए हैं, अभी बता रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के ऊपर नीचे हो या उसके टच हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग ऑन लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग डैश द पार्क, मतलब पार्क के अंदर खेल रहा है, ठीक है बच्चा। द चाइल्ड इज प्लेइंग डैश द पार्क, तो पार्क के अंदर खेल रहा है, तो इसमें ऑटोमेटिक आपका क्या यूज होगा, इन यूज होगा, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, बाउंड्री के अंदर है या गार्डन है, रूम के अंदर है या पार्क के अंदर है, क्या लगेगा आपका इसमें, इनका यूज होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सी जूनियर डैश मी, सी जूनियर डैश मी। अब यहाँ पे ये देखिए, जूनियर हो या सीनियर हो या सुपेरियर हो या इन्फेरियर हो, इनके बाद क्या लगता है, हमेशा टू लगता है। जूनियर हो या सीनियर हो, इन्फेरियर हो, सुपीरियर हो, इसके साथ क्या लगेगा, टू लगता है हमेशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज absent डैश द स्कूल yesterday, मतलब किसी जगह से, मतलब अनुपस्थित है, तो किसी जगह से अनुपस्थित है, तो क्या लगेगा आपका, फ्रॉम लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डोंट लाफ डैश द पुअर। अब यहाँ पे एक देखिए, एक चीज समझने वाली है, डोंट लाफ डैश द पुअर, वह गरीब है लेकिन हंसो मत, वह गरीब है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मजाक उड़ रहा है, तो यहाँ मजाक उड़ाने वाली बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब भी मजाक उड़ाने वाली बात आ रही है इसमें, देखिए लाफ के साथ जो एक आपका लाफ एट हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें मजाक उड़ाने वाली बात है तब लाफ एट लगेगा। और यदि साथ में हंस रहे हैं, जब कोई ग्रुप में या साथ में हंस रहे हैं, तो यहाँ पे विथ यूज होता है, ठीक है, लाफ विथ। लेकिन यहाँ पे मजाक उड़ाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लाफ एट होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द बस स्टॉपेड डैश द स्टेशन। अब यहाँ देखिए एक चीज समझने वाली है, द बस स्टॉपेड डैश द स्टेशन, तो कोई भी छोटी चीज हो, यहाँ पे क्या है, छोटी बस क्या है, किसी स्टेशन स्टैंड पे रुक रही है, तो कोई छोटी चीज पे हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग एट लगाते हैं। यदि यहाँ पे कोई बड़ी चीज होता है, जैसे कोई मेन जगह का नाम होता है, द बस स्टॉपेड डैश दिल्ली, दिल्ली यूज होता है ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, द बस स्टॉपेड डैश द स्टेशन, एक छोटी जगह का नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ अगर दिल्ली होता
तब हम लोग इन का यूज करते हैं, ठीक है। इस इन का जब यहाँ पे कोई बड़ी जगह का नाम होता है तब हम लोग इन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी जगह नॉर्मल जगह पे रुक रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है, ही लिव्स डैश द फर्स्ट फ्लोर, ही लिव्स डैश द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ देखिए फ्लोर की बात आए तो यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी फ्लोर की बात है, जैसे फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर या फिर मीडियम फ्लोर, आपको क्या लगाना है, हमेशा ऑन लगाना है। फ्लोर की बात आए तो हमेशा आपको ऑन लगाना है। ही लिव्स डैश ऑन द फर्स्ट फ्लोर, राइट आंसर आपका ऑप्शन ऑन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे लगता है कि लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको समझ आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।